अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम 9वीं क्लास के रियाजी के चैप्टर नंबर 3 की पहली मशक करेंगे, जिसका पहला सवाल है वो कहता है कि आपको कुछ सेट दे दिए गए हैं और इनको आपने तरकीब सेट साज की फॉर्म में लिखना है। तो सवाल करने से पहले हम थोड़ा सा जांच लेते हैं कि आखिर तरकीब सेट साज होता क्या है। असल में हम ये पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में भी और हमें ये पता है कि सेट को बयान करने के हमने 3 मेथड पढ़े हुए हैं। पहला है बयानिया तरीका, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा है अंदराजी तरीका और तीसरा है सेट बिल्डर नोटेशन यानी तरकीब सेट साज। तो ये 3 तरीके थे और उनमें से एक आज हम करेंगे तरकीब सेट साज में सेट को कैसे लिखा जाता है। तो इसके लिए आइए थोड़ा सा हम गौर कर लेते हैं तरकीब सेट साज है क्या। 1 से 1.5 मिनट के अंदर हम ये कवर कर देंगे और फिर हमें सवाल करने में आसानी रहेगी। अच्छा, तरकीब सेट साज का तरीका निकालने की एक वजह यह भी थी कि जब सेट बहुत ज़्यादा बड़े होने लग गए थे, सेट में हज़ारों लाखों नंबर्स आते थे, तो उनको फिर हम क्या करते थे, तरकीब सेट साज में लिखते थे। यानी ऐसा तरीकाकार था जिसमें क्या करते थे, हम एक वेरिएबल लिख देते थे, एक नंबर हमने कोई नंबर नहीं सॉरी वेरिएबल कुछ लिख दिया हमने एक्स वाई जेड वगैरह, और फिर उसकी एक खसूसियत लिख दी जो सेट के तमाम अरकान में मौजूद होती थी। तो इसको हम कहते हैं तरकीब सेट साज। ठीक है, तरकीब सेट साज है क्या कि एक सेट होगा जिसमें हम एक नोटेशन देंगे, नोटेशन को लिखेंगे, फिर उसकी आगे खसूसियत लिख देंगे कि वो नंबर या वो अल्फाबेट है क्या चीज। मिसाल के तौर पर अगर हम ये सेट ले लें ए ई आई ओ यू, वावल्स हरूफ का सेट है, तो ये था अंदराजी तरीका, हमने एक एक को दर्ज कर दिया। अब इसकी अगर हमने तरकीब सेट साज देखना हो तो उसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, हम पहले कुछ लिख देंगे एक्स वाई जेड वगैरह लिख दिया, एक्स लिख दिया। अब इसके बाद एक्स जब के, ये जो सीधी लाइन है इसको पढ़ेंगे जब के, एक्स जब के एक्स एक वावल हरफ है। ठीक है, एक्स जब के एक्स एक वावल हरफ है। देखिए मैंने पहले रिप्रेजेंट किया एक्स, फिर मैंने बता दिया एक्स एक्चुअली है क्या। एक्स क्या है, एक्स एक वावल है, यानी अब एक्स से मुराद ए भी है, ई भी है, आई ओ यू सारी है। ठीक है, तो ये है तरकीब सेट साज। तो आइए अब हम जल्दी से अपने जुज की तरफ चलते हैं और पहला देखते हैं कि उसको कैसे लिखना है। अब हम इसका पहला जुज देखेंगे। देखिए ऐसे सवालों को करने के लिए थोड़ा सा हमें टेक्निकल होना पड़ेगा, हमें कुछ खुद से सोचना पड़ेगा कि आखिर इन नंबर्स में कौन सी रेपिटेशन आ रही है, पिछला नंबर क्या अगला नंबर पिछले से कैसे आ रहा है, आगे वाला नंबर कैसे आ रहा है पिछले नंबर से, क्या जमा करने से, ज़रब, तकसीम, पावर, अंडर रूट, स्क्वायर रूट वगैरह क्या लेने से आता है। अब यहाँ पर चेक करो कि मैं देख रहा हूँ, ये देखो 1 4 4 मुझे समझ आ रहा है कि 2 ज़रब 2 भी होता है और 2 का स्क्वायर भी होता है। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, सही है ना। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर। 25 क्या है, 5 का स्क्वायर। 36 क्या है, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से आइडिया हो रहा है कि ये असल में है क्या, स्क्वायर्स हैं नंबर के। ठीक है, तो अब इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, हम कहेंगे एक्स जब के, एक्स लिख दिया। अब एक्स को हमने आगे एक्सप्लेन करना है कि एक्स असल में है क्या, ये हमने बताना है। एक्स जब के एक्स बराबर है, एक्स किस शक्ल का है, एक्स स्क्वायर की शक्ल का है, और यहां मैं लिख देता हूं एन, यानी एक्स बराबर है एन का स्क्वायर। अब एन क्या बला है यहां पर, तो जनाब अब देखो, अगर 1 का स्क्वायर लें, 1 का स्क्वायर तो वो 1 ही आता है, 2 का स्क्वायर लें तो 4, 3 का स्क्वायर लें तो 9। तो यहां से समझ आ रही है कि ये n ये हमारा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, जिसे हम कुदरती अदाद का सेट भी कहते हैं। तो ये कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, जिनको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, 1 2 3 जारी जारी। ठीक है, ये सारे नंबर्स। तो क्या कैसा सीन है यहाँ पर कि n स्क्वायर है, यानी नेचुरल नंबर्स का ये स्क्वायर आ रहा है, तो हमने लिख दिया x जब के x किस शेप का है, x n स्क्वायर की शेप का है। और n कहाँ से लेना है, n हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेना है, कुदरती अदाद के सेट से n लेना है। अब
ये तो पता चल गया जी यहाँ तक। अब जी अब देखो यहाँ पर लास्ट नंबर क्या है 484, ठीक है। तो अब ये भी हमें बताना पड़ेगा कि n आखिर कहाँ से कहाँ तक लेना है। तो यहाँ से देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं लिखूंगा और ये जो सिंबल होता है और का सिंबल है, और n को अब मैं बताऊंगा कि n कहाँ से कहाँ तक है। देखो n की वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती, 1 है या 1 से बड़ी है, तभी 2 का स्क्वायर 4 आया, 3 का स्क्वायर 9 आया। तो इसका मतलब है n बड़ा है, बराबर है 1 के, ठीक है, और साथ में छोटा भी है किसी से, कि n कहाँ से कहाँ तक है। तो 484, तो 484 का जब आप इसका जज़र निकालोगे, कैलकुलेटर से निकाल लेना या ऐसे डिवीजन मेथड से निकाल लेना, तो वो आएगा 22 यानी 22। 22 का स्क्वायर 484 होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे 22, ठीक हो गया। तो तरकीब सेट साज क्या हुई, x जबकि x किस शेप का है, स्क्वायर की शेप का है, और n क्या है, यहाँ पर n कुदरती नंबर है। कहाँ से कहाँ तक लेने हैं, 1 से लेकर 22 तक। 22 का हमें कैसे पता चला, मुझे पता है कि ये नंबर्स के स्क्वायर हैं, तो 22 अब निकालने के लिए 484 का उल्ट जज़र ले लेंगे हम, मरब्बे थे ना ये, तो इस 484 का उलट यानी 484 के 484 मरब्बा है किसी नंबर का, किस नंबर का मरब्बा है ये जांचने के लिए हम मरब्बे का उलट करेंगे, यानी 484 का जज़र ले लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 22। तो यहाँ तरकीब सेट साज इस तरह बन गई कि आपका x जबकि x बराबर है n स्क्वायर और n नेचुरल नंबर है 1 से 22 तक, ठीक है। तो इस तरह हम तरकीब सेट साज में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाओ दूसरे जूस पे। दूसरा जूस देखो क्या है, उसने सेट एक दे दिया है, सेट शुरू होता है 2, 4, 8, 16 जारी जारी 256 तक। अब इसमें थोड़ा सा अगर हम गौर करें तो आप चेक करो कि 2 से 4 कैसे बना। 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 2 में 2 जमा कर लो, 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, 2 में 2 जमा कर लो 4 बन जाएगा, 2 में 2 को 2 से ज़र्ब दे दो 4 बनेगा, 2 का स्क्वायर करो तो भी 4 बनेगा। अच्छा जी, अब 4 से 8 आगे कैसे बन रहा है, 4 जमा 4 कर दो तब भी 8 बनेगा, 4 ज़रब 2 कर दो तब भी 8 बनेगा। 8 के आगे 16 कैसे बन रहा है, 8 में 8 जमा कर दो 16 बनेगा। एक तो ये तरीका है, 8 को 2 से ज़रब दे दो 16 बनेगा। इसका मतलब ये है कि हर आने वाली रकम अगर मैं देखूं तो हर आने वाली रकम पिछले का 2 से मल्टीपल है, यानी 2 की पावर इंक्रीज होती जा रही है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अगर इसको मैं ऐसे लिख लूं, 2 जिसकी पावर कुछ ना हो उसकी पावर होती है 1, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 4 होता है। 8 क्या होता है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 को 3 दफा ज़रब देने से 8 बनता है। तो क्या मैं लिख लूं 2 की ताकत 3, तो 16 को मैं लिख लूं 2 की ताकत 4, ठीक है ना। 2 को 4 बार ज़रब दोगे तो 16 बनेगा। तो यहाँ से आइडिया आ रहा है कि कुछ इस तरह की तरतीब है। तो जारी जारी है, अब 256 है, तो इसको कैसे करना है। अब इसको हल करने के आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लो, फैक्टराइजेशन जैसे ये किया करते थे हम इस तरह, 256 2 पे गया जी 1, 2 2 बार 4 और फिर 8 2 बार 16, 200 128 आ गया, या इस तरह कर लो। या फिर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा एग्जाम में, तो आपने क्या करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर पकड़ना है और उस पे आपने जनाब इसी तरह पावर्स लेते जाना है, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल 2 की पावर लेता हूँ 5, तो वो 32 आ गया, ठीक है। ये पावर कैसे लेते हैं ये भी देख लो। आपने 2 को प्रेस करना है, फिर और वाला साइन होगा, और वाला यूं करके ये वाला साइन, ये देखो ये आपके बटन होगा, तो आपने इसको प्रेस करना है और साथ में जितनी पावर लेनी है वो लिख देना है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसकी 7 लेता हूँ पावर, 2 की ताकत 7, तो वो 128 दे रहा है। अब मैं 2 की ताकत 8 लेके देखता हूँ तो वो 256 दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है 2 की ताकत 8 किसके बराबर आ जाएगी, 256 के। तो अब यहाँ से हमें कुछ आइडिया हो गया कि तरकीब सेट साज को हमने कैसे लिखना है। तो सिंपल है, अब यहाँ पर आप देखो, अब आप लिखो x जबकि x किस शेप का है, x बराबर है 2 फिक्स है, नीचे वाला देखो 2 फिक्स हो गया, ये चेंज हो रहा है,
तो 2 की पावर n कर दूंगा मैं, ठीक है। जो चीज वेरी करेगी उसको n किया करेंगे, पिछले में भी ऐसे किया था। अच्छा जी, और n कहाँ से शुरू हो रहा है चेक करो, 1 से शुरू होता है। n कहाँ से शुरू, 1 से, इसका मतलब ये नेचुरल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। तो यहां मैं लिखूंगा 1 छोटा है बराबर है n के, n यानी कैसा लेना है, 1 होगा या 1 से n बड़ा होगा। कहां तक लेना है, 8 तक। तो छोटा है बराबर है 8 के। तो ये आ गई आपकी तरकीब सेट साज। एक चीज यहां पर यह भी लिखनी थी कि n आपका क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, ठीक है। n आपका क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। और फिर आगे आपने बता देना है कि n हमारा 1 और 8 के बिटवीन होगा, 1 भी शामिल होगा, 8 भी शामिल होगा। जी अब हमारा तीसरा जुज है 0 जमा नफी 1 जमा नफी 2 जारी जारी जमा नफी 1000 तक। आपको अगर याद हो, हमने सेट्स पढ़े थे, कुदरती अदाद का सेट वो 1 से शुरू होता था, जमा वाले नंबर सारे। फिर हमने मुकम्मल अदाद का सेट पढ़ा, W से ज़ाहिर करते थे होल नंबर्स, वो 0 से शुरू होते थे, 0 1 2 3 जारी जारी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था सही अदाद का सेट, सेट ऑफ इंटीजर्स, Z से उसको डिनोट करते थे और उसकी शेप कुछ ऐसी थी, अगर याद हो आपको। बस ये 1000 ना रखो, जारी जारी कर दो तो ये Z ही है। अब इसको तरकीब सेट साज में कैसे लिखना है, देखो 0 है जमा नफी 1 जमा नफी 2 और जारी जारी जमा नफी 1000। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो वो भी ठीक होगा, चेक करो। देखो मैं कहता हूं जी 0 जमा 1 माइनस 1 जमा 2 माइनस 2, इधर भी चलता जा रहा है जमा 1000 तक, और इधर भी चलता जा रहा है माइनस 1000 तक। ठीक हो गया, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। अभी ये तरकीब सेट साज नहीं है, अब हम लिखेंगे तरकीब सेट साज में। इसको कैसे लिखेंगे, देखो पहले x लिख दिया, अब x को हम डिफाइन करेंगे, x की खसूसियत लिखेंगे, क्या है x जब के x कहाँ का है, z में से। x कहाँ से लिया है, z में से, इंटीजर्स है। और कहां से कहां तक है, -1000 से जमा 1000 तक। तो हम लिखेंगे कि x कहां से कहां तक है, -1000 से जमा 1000 तक, ठीक है। ये बराबर का साइन आएगा क्योंकि -1000 भी शामिल है और जमा का 1000 भी शामिल है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा तरकीब सेट साज के लिए। अब आप चौथा जुज को देखें, चौथा जुज क्या है, देखो जरा। अगर हम गौर करें 6 2 बार 12, 6 3 बार 18, तो मतलब ये क्या सीन है, 6 का टेबल है, 6 का पहाड़ा चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब देखो, अब मैं इसको लिखता हूं x जबकि, अब हमने बताना है x है क्या। असल में आगे वाला नंबर किस तरह आ रहा है, आगे वाला नंबर 6 को ज़रब देने से आ रहा है। 6 को 1 से ज़रब दी, पहला आ गया, 6 को 2 से दी, दूसरा आ गया, 6 को 3 से ज़रब दी, तीसरा आ गया, इसी तरह चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है x हमारा किस शेप का होगा, x होगा इस शेप का, 6n, 6n, ठीक है। और n कहां से है, देखो n अगर मैं यहां पर 1 रखूं तो क्या मिलेगा 6, n 2 रखूं तो 6 2 बार 12, n 3 रखूं 18। मतलब n कहां से शुरू हो रहा है, 1 से, 0 नहीं। 0 रख के देखो तो 6 को 0 से ज़रब दोगे, 0 0 तो इधर है ही नहीं, इसलिए हमारा n 1 से स्टार्ट होगा। इसका मतलब ये नेचुरल नंबर्स हैं, कुदरती अदाद हैं, तो n बिलोंग्स टू n, ठीक है। अब बताना है n कहां से कहां तक लेना है, और अब n क्या बला है, n का ये तो पता है 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, तभी ये नंबर आएंगे 6 से ज़रब देने से। और कहां तक होगा, इसका फैसला यहां से होना। देखो 120 हमने लाना है 6 से ज़रब करने से, 6 को किस नंबर से ज़रब करेंगे 120 आएगा। इसके दो तरीके हैं, एक तो आप मल्टीप्लाई करते जाओ 120 पे पहुंच जाओगे, काफी लंबा हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप 120 को 6 से तकसीम कर लो, डिवाइड कर लो। अब इसको हम तकसीम कर लेते हैं, 6 2 बार 12, 0 20 आया, ठीक है। तो अगर 6 को 20 से ज़रब देते हैं तो जवाब हमारा 120 आता है। तो इसका मतलब है n हमारा 1
और 20 के दरमियान है, 1 और 20 भी शामिल है जी। अब हम इसका करते हैं पांचवा जुज। अब आप गौर करो पांचवें जुज में कैसे नंबर है। 100 है, 102 है, यानी 100 में 2 जमा किया तो 102 बना, फिर 100 में 4 जमा किया तो 104 बना। आप ये भी कह सकते हो कि 102 में 2 जमा किए तो 104 बना। ठीक है, तो हम इसको फिक्स कर लेते हैं, 100 को नहीं छेड़ते हम। 100 में 2 जमा किया 102, फिर 100 में 4 जमा किया 104। इसका मतलब अगली टर्म क्या आनी थी, 2 जमा किया, फिर 4 जमा किया, फिर आगे 6 इवन नंबर हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह चलते चलते हम 400 तक पहुंच जाते हैं। तो इसका कैसे करेंगे, तो इसका मतलब है कि 100 में इवन नंबर जुफ्त आदाद ऐड हो रहे हैं। तो यहां से मैं देखता हूं, इसको मैं लिखूंगा x, जबकि x किस शेप का लेंगे, x बराबर है 100 जमा 2n। अब n को हमने डिफाइन करना है, n क्या है। देखो हमें 100 से 102 तभी मिलेगा जब 100 में हम 2 जमा करेंगे। तो 2 इसको बनाने के लिए n को क्या रखना पड़ेगा, 1 रखेंगे तो 2 1 से ज़र्ब होगा 2, तो 2 को 100 में जमा करेंगे 102। फिर यहाँ पर n की जगह अगर 2 रखेंगे तो 2 2 बार 4, 4 में 100 को जमा किया तो 104, फिर 3 रखेंगे तो 6, तो 106, फिर 108 चलता जाएगा। ठीक है, अच्छा, और n इसका मतलब कहां से शुरू हो रहा है, n हमारा 0 से शुरू होगा, n हमारा 0 से शुरू होगा। यहाँ पर अगर मैं 0 रखूंगा तो ये 0 कर देगा इसको, 0 100 में जमा करेंगे पहली रकम आ जाएगी। फिर 1 रखूंगा तो 2 1 बार 2, 2 को 100 में जमा किया 102, n की जगह 2 रखूंगा, 2 2 बार 4, 4 को 100 में जमा किया 104। इस तरह हमें टर्में मिलती जा रही हैं। तो इसका मतलब है कि n कहाँ से लेंगे हम, n हम लेंगे w से, मुकम्मल आदाद से, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं ना। ठीक है, और कहां से कहां तक लेने हैं। आप देखो 100 में टोटल कितना जमा करें कि 400 बने। 100 में हमें 300 जमा करना पड़ेगा तो 400 बनेगा। 100 में कितना जमा करना पड़ेगा, 300। यानी यहां पर अगर 300 लगा दे 2n की जगह, अगर 2n की जगह हम 300 लगा देते हैं तो हमारा टारगेट पूरा हो जाता है। यानी अब हमें n कितना चाहिए, 3 2 1 बार 2, तो यहाँ कितना आ गया 150, 150। ठीक है, तो n हमारा कितना होगा 150, 150 को 2 से ज़रब देंगे 300, 300 को 100 में जमा किया तो 400। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n बिलोंग्स टू w, और आगे जगह खत्म हो रही है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। और अब हम बता देंगे, सॉरी, और n 0 है या 0 से बड़ा है, लेकिन ये n आपका 150 से छोटा है या 150 है। ठीक है, तो x, जबकि x किस शेप का है, x बराबर है 100 जमा 2n, n हमारा w से बिलोंग करेगा, यानी मुकम्मल अदाद है। मुकम्मल अदाद 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 से लेकर 150 तक। 150 n की जगह रखेंगे, 300 जगह 100 जमा करेंगे तो 400 लास्ट टर्म आ जाएगी। तो यह है तरकीब सेट साज। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब इसका करते हैं छठा पार्ट। अब इसको देखो आप जरा, 1 3 समझ यही आ रही है कि 1 में 2 जमा किया होगा तो 3 आया होगा। अब 3 में 6 जमा किया 9 आया। तो ये तो कोई तरतीब नहीं नजर आ रही। 9 में क्या जमा करें, कोई नई ढंग नहीं नजर आ रहा। अच्छा चलो और ट्राई करते हैं। अब मैं देखता हूं कि ये 9 3 का स्क्वायर है, 3 की पावर 1 है, 9 3 का स्क्वायर है, 1 पावर यहाँ पर, 3 का स्क्वायर मतलब 2 पावर यहाँ पर। तो कुछ आइडिया हुआ कि 1 2, इसको भी छोड़ो, इसको भी करते हैं। 1 2 27, मतलब ये 3 की 3 होना चाहिए। फिर अब आप कैलकुलेटर से देख लेना, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 27 आ गया, तो मतलब आप ट्रैक पे चढ़ गए हो। फिर 3 की पावर 3 81, फिर होगा 3 की पावर 4, तो यूं हम चलते जाएंगे। अब 1 क्या है, अब हमें पता है कि किसी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर क्या होता है 1। किसी भी नंबर की पावर 0 कर लो, आंसर क्या आएगा 1। अब भी चूंकि मेरा मतलब यहाँ पर 3 से है, तो मैं फिर ऐसे करता हूं, क्या मैं इसको लिख लूं 3 की पावर 1, इस 9 को मैं लिख लूं 3 की पावर 2, इस 27 को, सॉरी,
इस 27 को लिख लूं 3 की पावर 3 और इस 81 को 3 की पावर 4 और यूं ये चलता जा रहा है। अब देखो अगर मैं बैक आऊं थोड़ा 4 3 2 1 मतलब यहाँ क्या आना चाहिए 0। तो 1 को मैं लिख लूं 3 की पावर 0। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक पैटर्न बन चुका है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अब आप इसको ऐसे लिख दोगे यहां पर देखो x जब के x किस शेप का है, देखो यहां पर फिक्स कौन है 3 फिक्स है तो 3 को फिक्स कर देंगे। वेरिएबल क्या है 0 1 2 3 4 जारी जारी, तो इसको हम n कर देंगे। ठीक है। और n कहां से लेना है, n कहां से शुरू हो रहा है चेक करो 0 से। ठीक है। तो आप लिखोगे n बिलोंग्स टू w मुकम्मल अदाद में से, और कहां तक लेना है चेक करो, कोई एंट्री है यहाँ पर लास्ट, कुछ भी नहीं है, जारी जारी है, चलता ही जा रहा है। तो बस यहाँ पर हिसाब बराबर हो गया। अब हम आगे नहीं बताएंगे कि भाई ये कहां से कहां तक है, उसी ने हमें बताया ही नहीं है, बस हमने बता दिया कि x इस शेप का है 3 पावर n है और n हमारा w से बिलोंग करता है। तो यही होगा आपका तरकीब सेट साज जी। अब अगला जूस देखें, अगला जूस है हमारे पास 1 2 4 5 10 20 25 50 100। हाँ जी, 2 कैसे आया, एक ही पॉसिबिलिटी है कि 1 में 1 जमा कर दें 2 आ जाएगा। 2 से 4 कैसे आया 2 जमा 2, 2 ज़रब 2 या 2 की पावर 2 4 आ जाएगा। 4 से 5 कैसे आया 1 जमा किया। 5 से 10 कैसे आया, या तो इसमें 5 जमा कर लो या इसको 2 से ज़रब दे दो तब भी 10 बनेगा। मतलब यहाँ पर अभी हमें इस तरह का कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा। अच्छा अब इधर से देखते हैं। अब देखो जमा भी गया हमारा, ज़रब भी गया, जमा कारआमद नहीं रहा, ज़रब भी कारआमद नहीं रहा, हमने देख लिया। और तक माइनस तो इधर है ही नहीं है, माइनस वाले नंबर होते तो हम शायद कहते हैं कि कुछ माइनस हो रहा है। अब एक रह गया तकसीम। अब चेक करो आप कि 100 है, इधर से देख लो 100 को 50 से तकसीम करें तो पूरा पूरा तकसीम होता है 50 2 बार 100, 100 25 पे भी पूरा पूरा तकसीम होता है 25 4 बार 100, तो 20 पे भी होता है 20 5 बार 100, इसी तरह 10 10 बार 100, फिर 5 5 20 बार 100, 4 25 4 बार 100, 2 है तो 100 2 50 2 बार 100, इसी तरह 1 को 100 से ज़रब दो तो 100। तो समझ ये आ रहा है कि जितने भी नंबर्स लिखे हैं ये सारे के सारे क्या हैं 100 के 100 के डिवाइजर हैं, 100 को तकसीम करने वाले हैं, पूरा पूरा तकसीम करने वाले। ठीक है। तो इसको कैसे हम लिखेंगे, इसको हम कहेंगे x जब के x 100 का मकसूम अले है। ठीक है। मतलब इसको आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो इस तरह लिखोगे, मकसूम अले का मतलब होता है तकसीम करने वाला। इसको आप इंग्लिश में इस तरह भी लिख सकते हो x while x is divisor of 100। ठीक है, x is divisor of 100 कि x क्या है, x 100 का तकसीम करने वाला है। ये सारे नंबर 100 को पूरा पूरा तकसीम करते हैं, 100 खुद को भी पूरा पूरा तकसीम करता है। तो ये हो गई इसकी तरकीब सेट सात कि हमने x और x की आगे खसूसियत लिख दी कि x असल में है क्या, x क्या है, x 100 को तकसीम करने वाला है, यानी ये सारे नंबर्स 100 को पूरा पूरा तकसीम करते हैं जी। तो आइए अब देखते हैं 8वां जूस। देखो बड़ा प्यारा सा है, आपको समझ आ गया होगा। 5 10 15 जारी जारी 100 तक, तो मेरा ख्याल है 5 का टेबल है ये सीधा सीधा। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिख देंगे x जब के x बराबर है, देखो टेबल कैसे बनता है, 5 को 1 से ज़रब दी 5, 5 को 2 से दी 10, 5 को 3 से ज़रब दी 15, 5 को 4 से ज़रब देंगे 20, इसी तरह चलते चलते 5 को 20 से ज़रब देंगे तो 100। तो इसका मतलब है x जब के x बराबर है 5n, 5n, 5 फिक्स है, n वेरी करेगा। ठीक है। और सॉरी अभी और ना लगाओ, आगे लगा लेना जाके, अभी ये बताना है कि n है क्या। अच्छा जी, अब n देखो कहां से शुरू होता है, 1 से, क्योंकि 1 रखेंगे तो 5 ज़रब 1 1 आ जाएगा, n 2 रखेंगे तो 5 ज़रब 2 10 बन जाएगा, n 3 रखेंगे तो 5 ज़रब 3 15 बन जाएगा। तो मतलब x जब के x बराबर है 5n
और n हमारा कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, क्योंकि जीरो तो रखना नहीं है। आप जीरो रखोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये तो सेट में जीरो है ही नहीं, तो एक रखना पड़ेगा। तो एक कहाँ किस सेट में है, कौन सा सेट है जो एक से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो x बराबर 5n, और n क्या है, नेचुरल नंबर में से है, कहाँ से कहाँ तक लेना है, और आपका n कहाँ से कहाँ तक होगा, देखो एक रखा था, ठीक है, एक या एक से बड़ा होगा। 100 कैसे मिला था, 5 को 20 से जरब देने से 100, तो यहां पर हम लगा देंगे 20 कि n हमारा 1 और 20 के दरमियान होगा, 1 भी शामिल है 20 भी शामिल है, ठीक है। अब इसका नौवां जुज देखो, वो कहता है जी 1000 और -100 के दरमियान सही अदाद का सेट। ऐसा हम एक पहले भी कर चुके थे, वहां पर था जमा का 1000 और माइनस का 1000, इसी मशक में हमने किया है। तो चलो इसको अब लिख लेते हैं, सीधा सा ही है ये। अब हम क्या करेंगे, x जब के कौन से अदाद है उसने अब हमें बता दिया, सही अदाद, तो हम कहेंगे x बिलोंग्स टू z, सेट ऑफ इंटीजर्स में से है, ठीक है, और साथ में बता देंगे कहां से कहां तक है। और अब देखो उसने ये नहीं बोला कि 1000 और -100 के समेत दरमियान सही अदाद का सेट, नो, उसने कहा है 1000 और -100 के दरमियान, यानी 1000 भी नहीं लेना, -100 भी नहीं लेना, इनके दरमियान। तो इसके लिए फिर हम ये अलामत इस्तेमाल करेंगे, -100 लिख देना है आपने, छोटा है, हाँ जी x लिखा था, x लिख देंगे, और x छोटा है 1000 से। याद रखना है आपने कि आपने यहाँ पर बराबर का साइन नहीं डालना। अब इसका ये स्ट्रिक्ट लेस देन है, यानी यहाँ से -100 शामिल नहीं है, अगर बराबर लगा देते तो -100 शामिल हो जाता, इसी तरह इधर भी बराबर नहीं लगाना। तो ये है तरकीब सेट साज जी। अब सवाल नंबर 2 है, वो कहता है अंतराजी तरीके में लिखें। सवाल नंबर 1 में क्या था, अंतराजी तरीका दिया था, उसको हमने तरकीब सेट साज में लिखना था। अब उसने अंतराजी तरीका यानी टेबुलर फॉर्म दे दी है, और कहता है अब उसने तरकीब सेट साज दे दिया है और कहता है इसको टेबुलर फॉर्म में लिखो, यानी अंतराजी तरीके में लिखो। तो आइए पहला जुज करते हैं। पहला जुज है हमारा, देखो वो कहता है x जबकि x ज़ोफ है 3 का। ज़ोफ की इंग्लिश पता क्या है, मल्टीपल। x किसका मल्टीपल है, किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। तो कहता है आपने वो नंबर्स लेने हैं जो 3 के पहाड़े 3 के टेबल में आते हों, और साथ ही साथ वो 35 से छोटे हों। x छोटा है बराबर है 35 के, ठीक है, और ये जिस तरफ मुंह बंद होता है वो चीज छोटी होती है, याद रखना, जिस तरफ ये ओपन है अलामत वो चीज बड़ी होती है। तो x छोटा है बराबर है 35 के, तो क्या होगा, 3 के मल्टीपल लेने हैं, 3 का टेबल लेना है लेकिन 35 से छोटा। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा आएगा, 3, 6, 9, 12, 15, जारी जारी कर दो आप, और कहां तक जाना है, 35 से छोटा नंबर कौन सा होता है, 33। 11 3 बार कितना होता है, 33, ठीक है, और इससे आगे जाएंगे तो वो 36 आएगा, 36, वो 35 से आगे निकल जाएगा, वो नहीं लेना हमने। किताब वाले ने 36 लिखा है, तो याद रखना वो गलत है, मिस्टेक हो सकता है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई हो, तो वो 33 सही आंसर है, 36 नहीं आएगा यहाँ पर, वरना वो इस कंडीशन को वायोलेट करेगा। अब इसका दूसरा जुज देखो, x जबकि x रुकन है r का और 2x जमा 1 बराबर 0। अब यहाँ पर सेट वो दे रहा रियल नंबर, हकीकी अदाद, तो हकीकी अदाद में सारे ही आ जाते हैं, रैशनल, इर्रेशनल, गैर नातक, मुफरद, प्राइम नंबर्स, इवन, ऑड, सारे आ जाते हैं, कंपोजिट वगैरह सब कुछ इसी में आ जाता है, ठीक है। तो देखो अब 2x जमा 1 बराबर 0, अब ध्यान करना आपने, ये बराबर का साइन ये लगा दिया मैंने, ये जमा का 1 दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस का 1 बन जाएगा। x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रही है, तो दूसरी साइड पे जाएगा तो तकसीम। तो x बराबर कितना आ गया, -1/2। -1/2 रियल नंबर में है, बिल्कुल है, क्योंकि ये सारे नंबर्स जितने भी हम पढ़ते हैं सिवाय वो एओटा के, तो वो सारे नंबर्स आर में होते हैं। तो -1/2, तो यही इसका हल सेट है, -1/2।
2, यानी ये इसको हम अंदराजी फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और उसमें -1/2 लिख देंगे। अब इसके बाद आ जाओ तीसरे जुज पे। तीसरा जुज कहता है x जबकि x बिलोंग्स टू p। p क्या है? p यहाँ पर है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिसको हम उर्दू में मुफरद अदाद बोलते हैं। ऐसे नंबर्स, ऐसे अदाद या तो वो खुद पे डिवाइड होते हो या फिर वो एक पे डिवाइड होते हो। ऐसे नंबर्स जो अपने आप पे भी डिवाइड हो, एक पर भी डिवाइड हो, ये 2 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, तो वो नंबर होंगे प्राइम नंबर। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 ले लेता हूँ, अब पूछता हूँ 4 प्राइम नंबर है या नहीं। अब देखो 4 4 पे तकसीम होता है? होता है। 4 1 पे होता है तकसीम? बिल्कुल होता है। क्या कोई और नंबर भी है 1 और 4 के अलावा जिस पर ये 4 तकसीम होता हो? तो आप कहोगे जी बिल्कुल 2 है। तो इसका मतलब है 4 मुफरद नहीं है, 4 प्राइम नहीं है, क्योंकि 4 1 पे भी तकसीम हो गया, 4 4 पे भी हो गया, यहाँ तक तो ठीक था। अब 4 2 पे भी तकसीम हो रहा है, तो इसका मतलब ये प्राइम नहीं है। तो हमने वो प्राइम नंबर्स लेने हैं जो 12 से छोटे हों। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? 2, 3, 4 नहीं लेंगे, 5, 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 2 पे भी तकसीम होता है, 6 3 पे भी होता है। तो 6 के बाद बारी आती है 7 की, ठीक है। 8 नहीं लेंगे, 9 भी नहीं लेंगे क्योंकि 9 3 पे तकसीम होता है। 10 भी नहीं लेंगे, 10 2 पे भी होता है, 5 पे भी। और 10 के बाद बारी आती है 11 की, ठीक है। तो यही होगा हमारा आंसर। अब यहाँ पर आ जाए आप। अब चौथा जूस देखें, कहता है x जबकि x 128 का मकसूम अलैह है। मकसूम अलैह की इंग्लिश है डिवाइजर, यानी डिवाइड करने वाला, तकसीम करने वाला। यानी एक आपने वो तमाम नंबर्स ढूंढने हैं जो 128 को पूरा पूरा तकसीम करते हो। यानी जब हम 128 को अंदर रखेंगे, यहाँ पर कोई नंबर लगाएंगे तो वो उस नंबर से पूरा पूरा तकसीम हो, रिमाइंडर 0 बचे, तो वो सारे नंबर्स हमने यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। तो इसका एक बड़ा बेहतरीन सा तरीका ये होता है कि आप 128 की फैक्टराइजेशन कर लो। यहाँ पर देखो 128 की करो फैक्टराइजेशन, 2 पे गया 64, फिर 2 पे गया कितना आ गया जी 32, फिर 2 पे गया कितना आ गया 16, 2 पे गया 8, 2 पे गया 4, फिर 2 पे 2, फिर 2 पे 1, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 7 नंबर्स बने हैं। यानी आप इस तरह करो, ये वाले सारे लिख दो, ठीक है। अब ये वाले वो नंबर्स हैं जो 128 को पूरा पूरा तकसीम करते होंगे। तो इसका मैं जवाब लिख देता हूं। फिर ये क्या आएगा जनाब, इधर से शुरू हो जाओ, 1 2 4 8 16 32 64 और 128, ठीक है। तो ये इसका होगा जी अंदराजी सेट। ये हमारे पास तरकीब सेट साज था, इसका ये अंदराजी सेट हो गया जी। हमारा 5वां जुज है। अब वो कहता है x जबकि x बराबर है 2 की पावर n। ये शेप है, n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, यानी 1 से n स्टार्ट करेंगे हम, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। और n छोटा है 8 से, 8 से छोटा रखना है, 8 भी नहीं लेना, ये बराबर का साइन नहीं है यहाँ पर। तो 8 से छोटे कुदरती अदाद लेने हैं हमने। तो देखो कुछ इस तरह की शेप बनेगी, 2 की पावर n कहाँ से शुरू होता है जी, n हमारे पास असल में क्या है, ये नंबर्स होते हैं जारी जारी, ठीक है। तो 2 की पावर 1 पहला आ जाएगा, हमने 7 तक जाना है इस तरह, ठीक है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7। अब अगर आप इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लो तो ये बन जाएगा 2 4 8, ये बन जाएगा 16 32 64 और ये बनेगा 128। तो ये आ गया आपका अंदराजी तरीका, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं जी छठा जुज। अब छठे जुज पे आपने गौर करनी है। देखो वो कहता है x जबकि x रुकन है n का, x रुकन है n का, यानी आपका x जो भी होगा वो n में से होगा। और n हमें पता है क्या है, n क्या होता है कुदरती अदाद, ये वाले, ठीक है। n क्या है कुदरती अदाद है।
और ये उसने बता दिया है कि यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है और वो वैल्यू आप निकाल के बताओ कि इसको आप अंदराजी फॉर्म में क्या लिखोगे। तो यहाँ पर देखो x जमा 4 बराबर क्या 0, यही है। तो यहाँ से 4 दूसरी साइड पे ले आओ क्योंकि हमने x को अकेले रखना है। तो x बराबर क्या है -4। अब मुझे बताओ क्या -4 इस सेट में है? नहीं है, यहाँ तो माइनस का नंबर ही कोई नहीं है। तो इसका मतलब है x बराबर -4 इसके लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो इसका आप पता आंसर क्या लिखोगे? आप लिखोगे जस्ट खाली सेट। या तो इस तरह कोई बच्चा लिख दे या फिर ये हाइफन का यूज कर ले, इस तरह लिख दे, तो ये दोनों आंसर ठीक ही माने जाएंगे, लेकिन दोनों में से एक ही लिखना है। अगर कोई बच्चा ये लिख दे और बाहर फिर वो ब्रैकेट बना दे तो वो गलत होगा। इसका मतलब अगर कोई बच्चा यूं कर देता है तो इसका मतलब ये है कि एक सेट के अंदर सेट खाली पड़ा हुआ है, तो बाहर वाला सेट खाली नहीं होगा फिर। ठीक है, तो अब या तो ये लगा देना अलामत या फिर ये लगा देना, दोनों में से एक लगानी है, दोनों नहीं लगानी। तो क्योंकि -4 इसमें है नहीं है, क्योंकि हमारा x कहाँ से n से, लेकिन x यहाँ पर क्या आ रहा है -4, -4 तो n में होता ही नहीं है, तो इसलिए हमारा सेट क्या होगा? खाली सेट होगा। तो अब देखते हैं हम इसका सातवां जुज। देखो सातवां जुज क्या है? x जबकि x बराबर x बिलोंग्स टू n, यहाँ पर भी क्या है कि n नेचुरल नंबर होगा, n 1 से स्टार्ट होगा और x बराबर है x के। कहता है आपने वो नंबर लेने जो खुद के ही बराबर हो। तो बताओ जरा, हर नंबर खुद के बराबर होता है या नहीं होता है? 1 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, 4 4 के बराबर है। तो दूसरे लफ्जों में अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पर सेट ये वाला आएगा तो ये गलत नहीं है। 2 3 जारी जारी, यानी हर नंबर अपने नंबर के बराबर तो होता है ना। वो कहता है आपने n में से वो नंबर उठाने हैं जो अपने बराबर हो, तो भाई वो सारे ही हैं। हर नंबर अपने पे पूरा पूरा अपने आप के बराबर होता है। तो इसलिए 1 2 3 जारी जारी, और इसको हम बंद कर देंगे। अगर कोई इसको बराबर सिंपल n लिख देता है तो वो भी ठीक है, उसका आंसर भी ठीक है। लेकिन चूंकि हमने इसको अब अंतराजी फॉर्म में लिखना है तो इसलिए ये ज्यादा बेस्ट है। अब बराबर n लिखना हुआ तो लिख देना जी। अब आ जाए हमारा आठवां जुज, x जबकि x बिलोंग्स टू z, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स में से है। अब z ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं? अब आप देख लेना, z बराबर है 0 जमा का 1 माइनस का 1 जमा का 2 माइनस का 2 जमा का 3 माइनस का 3, चलता ही जा रहा है। ये होता है z। और याद रखना z में बटे वाले नंबर नहीं होते। ठीक है, 1/5 ये z में नहीं है, -18/25 कोई ले लो आप, वो z में से नहीं है। ठीक है, z में ये नंबर ऐसे ही होते हैं जैसे नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर्स होते हैं, बस ये है कि यहाँ पर जमा माइनस और जीरो इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखो x जबकि x बिलोंग्स टू z और एंड 3x जमा 1 बराबर 0। अब इसको हल करते हैं। देखो 3x जमा 1 बराबर 0, तो क्या मैं लिख लूं x बराबर है, ये जमा का 1 है, दूसरी साइड पे आएगा माइनस का 1, ये 3 तकसीम हो रहा है, ज़र्ब हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो तकसीम। तो x बराबर क्या आ गया? -1/3। अब मुझे आप बताओ क्या -1/3 यहाँ कहीं है? नहीं, 3 ऊपर आ जाता, 1 नीचे आ जाता तो बात समझ आती थी कि जिसका डिवाइडर कुछ ना हो तो उसका डिवाइडर 1 होता है। लेकिन अब -1/3 तो बटे वाले नंबर तो z में नहीं है, क्योंकि डिवाइडर 1 के अलावा कोई होगा तो वो z में नहीं आएगा। तो लिहाजा इसने क्या बोला है कि x आपका z में से होना चाहिए, जबकि आंसर तो आ रहा है -1/3। तो हमें लिखना पड़ेगा कि इसका हल सेट है खाली सेट। ठीक है, क्योंकि -1/3 z में नहीं होता, तो फिर इसका हल सेट खाली सेट होगा z के लिहाज से जी। तो हमारे पास सवाल नंबर 3 है कि 2 वाजिब तहती सेट लिखने हैं हर सेट के। तो इससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि तहती सेट होता क्या है, तहती सेट की डेफिनेशन क्या है। तो मैं आपको डेफिनेशन ऐसे बता देता हूँ, किताब से देख लेना। तो उस वक्त फिर मैं आपको एग्जांपल से अभी बता देता हूँ कि देखो, अगर आपके पास 2 सेट हों, सेट ए सेट बी, 2 सेट हैं आपके पास, और ए सेट के एलिमेंट आप मान लो कि 1 2 3 है और बी सेट के एलिमेंट 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी ए सेट छोटा है, बी सेट बड़ा है। तो ए सेट के तमाम अरकान बी सेट में मौजूद हैं।
तो इसलिए हम ए को कहेंगे कि ए तहती सेट है बी का, ए तहती सेट है बी का। ठीक है, अगर दो सेट ए और बी इस तरह दिए गए हों कि ए के तमाम अरकान सेट बी में भी मौजूद हों, तो तब हम कहेंगे कि सेट ए सेट बी का तहती सेट है। अब मिसाल मान लो आप, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी को कर लेता हूं ए और यहां मैं एक सेट लिखता हूं बी और उसमें मैं कर देता हूं ए बी सी डी, ये कर देता हूं। आप देखो क्या ए सारे का सारा बी में मौजूद है? बिल्कुल है। तो इसको हम लिखेंगे ए तहती सेट है बी का। ठीक है, इसको सबसेट भी बोल देते हैं इंग्लिश में, सबसेट। तो ए सबसेट है बी का, ये आपने इसकी अलामत यूज करनी है, सिंबल साइन ये यूज करेंगे। ए तहती सेट है बी का, ए सबसेट है बी का। ठीक है, और फिर आगे तहती सेट की दो किस्में आती हैं, एक होता है वाजिब तहती सेट और एक होता है गैर वाजिब तहती सेट। देखो अब तारीफ सुन लो, पहले नंबर पे गैर वाजिब तहती सेट क्या होता है? गैर वाजिब तहती सेट, अगर ए और बी दो सेट हों आपके पास, ए और बी दो सेट हैं, ए सेट के तमाम अरकान सेट बी में मौजूद हैं और सेट बी के तमाम अरकान ए में भी मौजूद हों, तब हम कहेंगे कि ए बी का गैर वाजिब तहती सेट है। ठीक है, ए बी का गैर वाजिब तहती सेट है, यूं कह लो जो एलिमेंट ए में होंगे वही बी में होंगे। और वाजिब तहती सेट की डेफिनेशन इस तरह बनेगी कि अगर आपके पास ए और बी दो सेट हों, ए और बी दो सेट हों, ए के तमाम अरकान बी सेट में मौजूद हों, लेकिन बी सेट में कुछ अजाफी अरकान ऐसे हों जो ए में नहीं थे, यानी बी थोड़ा बड़ा हो जाए और अपने पास कुछ अजाफी अरकान रखे जो ए में ना हो, तो इस सूरत में ए को बी का वाजिब तहती सेट कहेंगे, प्रॉपर सबसेट कहेंगे। गैर वाजिब को बोलते हैं इम्प्रॉपर। अब यहाँ पर देखो, ए मेरे पास क्या है? ए बी सी। बी मेरे पास क्या है? ए बी सी डी। अब देखो बी सेट बड़ा हो गया ए से, बिल्कुल बड़ा हो गया। और क्या बी सेट में कुछ ऐसे अरकान मौजूद हैं जो ए में नहीं है? बिल्कुल है, ऐसे अरकान मौजूद हैं, चाहे एक रुकन ही क्यों ना हो। तो इस सूरत में हम कहेंगे ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ए बी का वाजिब तहती सेट है। और जब इस तरह का वाजिब तहती सेट का कॉन्सेप्ट आए तो आपने ये बराबर का साइन नहीं लगाना, आपने कहना है ए, इसको बोलेंगे वाजिब तहती सेट है बी का। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं आपको वाजिब तहती सेट और गैर वाजिब तहती सेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो ये हमारे बाएं हाथ का काम है। अब देखो, अब सिंपल एक बात याद रखना, जितने भी जुज दिए गए हैं आपने इसके सबसेट लिखने हैं, यानी इन्हीं में से हमने एलिमेंट्स उठाने हैं सेट में से और उनका सेट बना के लिख देना है। बस इतना याद रखना आपने कि ये सारे के सारे एलिमेंट नहीं उठाने, सारे के सारे नहीं उठाने, बस ये बात याद रखनी है। अब उसने कहा दो वाजिब तहती सेट लिखें, और ये भी याद रखना, हो सकता है कि अगर आप तुलबा के आपस में आंसर मैच ही ना करें, एक का कुछ और आ रहा है दूसरे का कुछ और है, क्योंकि इसके कितने सारे सबसेट बन सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि इसके 7 वाजिब तहती सेट बन सकते हैं, एक इसका गैर वाजिब तहती सेट होगा जो कि ये खुद ही है। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है कि आंसर मैच नहीं कर रहा या बुक के पीछे से मैच नहीं कर रहा। तो इस तरह के आंसर अमूमन बुक के पीछे नहीं दिए होते, जिनकी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि एक से ज्यादा सही आंसर हो। तो यहाँ पर देखो, अब इसके मैं दो वाजिब तहती सेट लिखने लगा। एक आप ए लिख लो, बंद कर दो, क्योंकि तहती सेट की डेफिनेशन ही ये होती है कि इस सेट से वो छोटा सेट होगा लेकिन इसी के अरकान पर मुश्तमिल होगा, और बड़े सेट में कुछ अजाफी अरकान मौजूद होंगे जो इस सेट में नहीं होंगे। ठीक है, तो एक ये सेट हो गया, तो एक मैं लिख लेता हूँ ये सेट, तो ठीक है, दो वाजिब तहती सेट लिखेंगे। कोई और बच्चा आता है वो ये लिख देता है ए बी और फिर वो लिख देता है ए सी, वो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो कितने वाजिब तहती सेट बन सकते हैं? ये भी आंसर ठीक है, ये भी ठीक है, कोई इसको और इसको आपस में लिख दे तब भी ठीक है, इसको लिख दे तब भी ठीक है, इसको लिख दे तब भी ठीक है, कितने सारे आंसर हैं। तो इसी तरह इसका भी लिख लो आप, देखो सिफर एक सेट हो गया, एक दूसरा सेट हो गया, तो ये दोनों वाजिब तहती सेट है। अब यहाँ पर देखो एन असल में क्या है आपको पता है, नेचुरल नंबर सामने पड़े हुए हैं। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 जारी जारी। अब ढेर सारे ये तो अनकाउंटेबल है, गिने ही नहीं जा सकते।
ठीक है, ये कहाँ तक जा रहे हैं। तो क्या करोगे, सिंपल यहाँ से एक दो नंबर उठा लो, उनको सेट में बंद कर दो। फॉर एग्जाम्पल एक ले लिया और चलो एक थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम, 2 3 4 इस तरह कर लेते। अब ये भी तो इसमें मौजूद है ना, जारी जारी है, मतलब 4 कहीं आएगा जाके आगे, तो ये 2 सेट इसके क्या हो गए, वाजिब तहती सेट हो गए, ये बड़ा सेट है ना। इसी तरह इसको देख लो z। अब हमें पता है z क्या होता है जी, 0 जमा -1 जमा -2 और ये जारी जारी, ठीक है। अब आप इसमें से कोई से दो उठा लो, मैं कहता हूँ एक मैं 0 और 1 ले लेता हूँ और दूसरा मैं जनाब 0 और -1 ले लेता हूँ, तो ठीक है। कितने सारे, कोई यहाँ पर बच्चा 0 और 100 ले ले और इधर 100 और 1 लाख ले ले तो भी ठीक है, क्योंकि वो z में आ रहे हैं, जारी जारी है। हाँ जी, क्यू क्यू क्या होते हैं जी, नातिक अदाद, हमने पढ़ा हुआ है। एक्स जबकि एक्स बराबर है पी बटा क्यू, याद आ रहा है आपको। पी और क्यू बिलोंग्स टू, हम कहते थे ये जेड में से है और नीचे वाला क्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो ये होते थे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो क्यू यानी बटे वाले नंबर आप मान लो, जजर ना हो, जजर ना हो यानी जजर हो तो वो हल होता हो, पाई ना हो, आइलर नंबर ना हो, इस तरह, ठीक है। तो क्यू आप कोई से नंबर उठा लो, फॉर एग्जाम्पल 1/2 कॉमा 1/3, ठीक है। एक आप ले लो 5/6 और एक सिंपल ले लो, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका एक नातिक नंबर प्रॉपर सेट आ गया। अब ढेर सारे लिख सकते हो इस तरह से। अब रियल नंबर्स आ जाओ। रियल नंबर आपको पता है क्या होता है, कि नातिक अदाद यूनियन गैर नातिक अदाद, क्वोशंट और क्वोशंट का कंप्लीमेंट। तो ये सारे यानी जितने नंबर जजर वाले हल होते हैं, नहीं होते, बटे वाले, माइनस जमा वाले, जीरो समेत सारे ही आर में आ जाते हैं। तो आप कोई से दो उठा के लिखो, तो फॉर एग्जांपल 0 और पाई लिख दिया मैंने, कोई मसला नहीं है, पाई भी गैर नातिक है, इसी में आता है। और एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 5 और 6, तो ये भी ठीक है। कोई बच्चा उठ के लिख दे 0 और -100, तो भी ठीक है। हमने तो कोई से दो लिखने हैं, ठीक है। आपको अगर ये पता हो ना कि आर क्या होता है, क्यू क्या होता है, जेड क्या होता है, तो मसला ही कोई नहीं है, आप ढेर सारे गैर नातिक नंबर लिख सकते हैं। अब इसका 7वां जुज देखो, कहता है एक्स जबकि एक्स बिलोंग्स टू क्यू, यानी कि कोई नातिक नंबर होंगे, बटे वाले नंबर होंगे, ठीक है, रैशनल नंबर है, लेकिन कैसे हैं। और x आपका 0 से बड़ा होगा, 0 शामिल नहीं है, यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं है। x आपका 0 से बड़ा होगा, 2 या 2 से छोटा होगा। यानी अगर मैं आपके अपनी सहूलत के लिए यहाँ पर एक लाइन बना लूँ और इसको कह दूँ मैं 0, यहाँ कहीं दरमियान में 1 है और यहाँ कहीं 2 है, तो देखो इनके बिटवीन लातादाद हमारे पास नातक नंबर्स मौजूद हैं, लातादाद खत्म ही नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह दूं यहाँ पर कहीं 1/999, ठीक है, 1/98, यहाँ पर कर लो आप 1/2, 1/5, 1/8, ढेर सारे हैं। इसी तरह 2 से छोटा क्या है, 1.5, 1.6, 1.7, कुछ भी। तो आप इसके 2 लिख लो। एक तो आप ये कुछ लिख लो यहाँ पर 1/2, ये एक 33 सेट हो गया। दूसरा आपने लिखना है तो आप 2 को भी ले सकते हो, क्योंकि 2 बराबर है। अगर कोई बच्चा अकेला 2 लिख के बंद कर देगा तो इट्स ओके, ये भी हमारा वाजिब तहती सेट है, प्रॉपर सबसेट है। लेकिन अगर आप कुछ और साथ, जो मैं 4-5 बना देता हूँ, आपको जो आसान लगे वो आप लिख लेना। 1/3, 1/5, ये भी ठीक है। 3/2 और 3/4 कर लो, ये भी ठीक है। तो कितने सारे बनाए जा सकते हैं। तो हमने तो 2 वाजिब तहती सेट लिखने थे, तो वो हम कोई से भी लिख सकते हैं। जी, सवाल नंबर 4 है हमारे पास, कहता है क्या कोई ऐसा सेट होता है जिसका कोई वाजिब तहती सेट नहीं होता? अगर ऐसा है तो सेट का नाम लिखिए। जी हाँ, ऐसा सेट है जिसका कोई भी वाजिब तहती सेट नहीं है, और वो है खाली सेट, ये वाला, ठीक है। क्योंकि आप इसके हमने पढ़ा है वाजिब तहती सेट क्या होता है, कि ऐसा सेट होता है, ऐसा सेट जिसके तमाम अरकान इस सेट में से हों, लेकिन इसमें कुछ अज़ाफ़ी अरकान भी पड़े हों जो दूसरे सेट में हमने ना लिखे हों। तो इसमें तो कोई रुकन ही नहीं है, तो फिर ये खुद अपने ही बराबर है। अब इसमें इससे छोटा हम क्या लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो ये गैर वाजिब तहती सेट है। तो खाली सेट ऐसा है जिसका कोई भी वाजिब तहती सेट नहीं होता। सवाल नंबर 5 है, वो कहता है जनाब ए बी सेट और ए बी सेट का सेट, इसमें क्या फ़र्क है? तो इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पर देखो, इसका मतलब ये होगा कि इस सेट में 2 रुकन मौजूद हैं, ए और बी,
ठीक है, इस सेट में 2 रुकन मौजूद हैं और इस सेट में जब भी सेट देखा जाएगा तो हम बाहर वाले ब्रैकेट को काउंट करेंगे, शुमार करेंगे, ठीक है। तो इस सेट में सिर्फ 1 रुकन है जो कि छोटा सेट है, ठीक है। हमने बात बाहर वाले के लिहाज से करनी है, याद रखना। या बाहर वाली ब्रैकेट से ये शो करती है कि इसके अंदर ये एक ही सेट पड़ा है। मान लो ये ऐसे ही है बिल्कुल, जैसे हमारे पास 2 बॉक्सेस हों, 2 बॉक्सेस, एक बड़ा बॉक्स है, एक छोटा बॉक्स है। छोटे बॉक्स के अंदर हम मान लो 2 लूडो के दाने रख दें, डाइस 2 वो रख दें। अब उसको बंद कर दिया डब्बे छोटे को, और उस छोटे डब्बे को एक बड़े डब्बे में पैक कर दिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बड़े डब्बे में कितने डब्बे हैं, तो बड़े डब्बे में तो एक ही डब्बा है, ठीक है। हाँ, अलग बात है उस छोटे डब्बे की जब बात करेंगे तो फिर हम कहेंगे हाँ उस छोटे डब्बे में 2 हमने लूडो के दाने रखे थे। तो सेम ऐसे ही है, ठीक है। तो ये क्या है, यक रुकनी सेट है, इसमें सिर्फ एक ही रुकन है जबकि इसमें 2 रुकन है। तो आप इसकी रीजन लिख दोगे कि ये वाला सेट इसमें 2 रुकन मौजूद हैं जबकि इस सेट में सिर्फ 1 रुकन मौजूद है। ये सेट यक रुकनी है और ये सेट 2 रुकनी सेट है। जी, हमारा सवाल नंबर 6 है कि पावर सेट के अरकान की तादाद बताएं। अब वो कहता है, उसने जूस दे दिए हैं और वो कहता है कि आप बताएं कि इनके जो पावर सेट होंगे उनमें कितने अरकान आएंगे। तो उससे पहले सिर्फ एक आधे मिनट में हम ये सीख लेते हैं कि जनाब पावर सेट होता क्या है। तो पावर सेट की डेफिनेशन ये है कि पावर सेट सुपर सेट एक ऐसा सेट होगा जो दिए गए सेट के तमाम तहती सेटों पर मुश्तमिल होगा। पावर सेट क्या होता है, ऐसा बड़ा सेट होता है जो दिए गए सेट के तमाम तहती सेट छोटे सेटों पर मुश्तमिल होता है और इन तहती सेटों में वाजिब और गैर वाजिब, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट, तहती सेट सारे शामिल होते हैं। अब यहाँ पर देखो, मैं सिर्फ मिसाल के लिए, ये सवाल का भी हिस्सा नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ये सेट है, अब इसका पावर सेट लिखेंगे कैसे? पहले तो इसके हम लिखेंगे तहती सेट सारे। और एक बात याद रखना, खाली सेट, खाली एम्प्टी सेट हर सेट का तहती सेट होता है और ये हर सेट का वाजिब तहती सेट होता है सिवाय अपने के। यानी अगर खाली सेट का ही हम वाजिब तहती सेट ढूंढने निकलेंगे तो वो नहीं मिलेगा, वो गैर वाजिब होगा, ठीक है। तो खाली सेट हर सेट का तहती सेट होता है और वाजिब तहती सेट होता है। तो इसके मैं पहले तमाम तहती सेट लिख लेता हूँ। नंबर 1 तो आ गया खाली सेट, नंबर 2 0 को मैंने लिख लिया, नंबर 3 1 को मैंने लिख लिया, ये भी इससे छोटा है, ये भी इससे छोटा है और ये भी इससे छोटा है। और नंबर 4 इसको मैंने खुद का लिख लिया, ये जो कि वाजिब गैर वाजिब तहती सेट है। अब ये देखो 1 2 3 4 सेट बने। अब इन चारों सेट्स को मैं एक बड़े सेट में रख देता हूँ। ये जो बड़ा सेट बना है जिसमें 4 सेट मौजूद हैं छोटे छोटे, तो इस बड़े सेट को आप बोलोगे पावर सेट। अगर इसको मैं ए का नाम दे दूं तो पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो इस तरह ये होता है पावर सेट। अब जो उसका सवाल है, उसने पावर सेट निकालने का नहीं पूछा, जस्ट उसने ये पूछा है कि आप बता दें कि पावर सेट में अरकान कितने आएंगे हर सेट के लिहाज से। यानी जैसे इसमें 1 2 3 4 आए हैं तो हम सिंपल लिखेंगे कि ए के पावर सेट में 4 रुकन आएंगे। तो आपने एक फार्मूला याद रख लेना है पावर सेट के अरकान की तादाद मालूम करने का फार्मूला, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पावर सेट के अरकान की तादाद वो होती है 2 की पावर m लिख लो, n लिख लो, जो मर्जी लिख लो, 2 की पावर m लिखते हैं, ठीक है। और m यहाँ क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी m हमारा होल नंबर हो सकता है, सॉरी होल नंबर 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, 0 1 2 3 4 इस तरह से। m शो करता है कि आपके सेट में कितने एलिमेंट हैं, नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस सेट को ये शो करता है। अब इसका अगर पहले का देखें तो चेक करो पहले में कितने एलिमेंट हैं, कोई भी नहीं है, तो मतलब पहले में 0 एलिमेंट है। तो समथिंग पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0, तो वो किसके बराबर होता है, 1 के। तो इसका मतलब है इसके पावर सेट में सिर्फ एक ही रुकन आएगा। अब इसको देख लो, यही फार्मूला लगाओ 2 की पावर m वाला, तो 2 की पावर 1 2 आ गया, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है जी, 4। तो इसके पावर सेट में 4 एलिमेंट आएंगे, 4 सेट आएंगे छोटे छोटे। अब इसको देख लो 1 2 3 4 5 6 7। तो अरकान की तादाद क्या फार्मूला पढ़ा हमने, अरकान की तादाद। तो 2 की पावर m यहाँ पर कितना है, इनकी तादाद 7 है, तो 2 की पावर 7 आप देख लेना, आई थिंक 128 बनता है।
आप देख लेना। अब इसको देखो आप, तो ये सेम फार्मूला यहाँ पर 2 की पावर m। अब इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की ताकत 8, और मेरा ख्याल है ये होता है 256, यानी इसके अगर हम तहते सेट बनाने बैठेंगे तो 256 बनेंगे। और इसको देख लो, अब इसको जरा देखो, इसमें बड़े सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 नहीं है, 2 एलिमेंट है। ये पूरा एक एलिमेंट काउंट होगा, ठीक है। ये एक छोटा सेट है, ये 2 एलिमेंट इसके अंदर हैं, लेकिन ये खुद जिस बड़े सेट में है इसलिए इसको हम एक कंसीडर करेंगे। एक ये है और दूसरा ये है, तो 2 है तो 2 की पावर m, मतलब 2 की पावर 2, तो मतलब इसका आंसर आ गया 4, ठीक है। इसी तरह अब इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने छोटे सेट हैं बड़े सेट में, तो इसमें 3 है, 1 2 3, तो फार्मूला क्या था, 2 की पावर m, तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है जी, 8, तो इसके पावर सेट में 8 अरकान आएंगे। तो इस तरह सिंपल फार्मूला 2 की पावर m को हम इस्तेमाल करते हुए किसी भी सेट के पावर सेट के अरकान की तादाद मालूम कर सकते हैं जी। तो हमारा सवाल नंबर 7 है, कहता है आप पावर सेट लिखें। कुछ उसने हमें जुज दे दिए हैं और कहता है इनके पावर सेट लिखने हैं। तो पावर सेट होता क्या है, असल में पावर सेट क्या है, किसी भी सेट को, किसी भी दिए गए सेट के तमाम तहती सेटों पर मुश्तमिल सेट को पावर सेट बोलते हैं। तो पहला हम जुज लेते हैं, अब 9 11, ये पहला सेट है हमारा, ठीक है। तो इसके पावर सेट को हम डिनोट करेंगे, इसको मान लेते हैं कि फर्ज किया ये किसी के बराबर रख लो, ए बी सी वगैरह, हम इसको कह लेते हैं ये ए है, ठीक है। तो इसके पावर सेट को हम शो करेंगे P ऑफ A से, P फॉर पावर, ठीक है, पावर सेट ऑफ A। तो ये क्या आएगा, पहले तो हम इसके क्या करेंगे, सारे तहती सेट लिख लेंगे वाजिब गैर वाजिब। तो लिखने का तरीकाकार ये है कि पहले तो आप लिखो खाली सेट, क्योंकि ये हर सेट का तहती सेट होता है। फिर आप ये सिंगल सिंगल ले लो, पहले 9 ले लिया और इसके बाद 11 ले लिया, सिंगल सिंगल हो गए। अब डबल कर लो 9 और 11 को, 9 हो गया 11 हो गया, तो 1 2 3 4, तो इसको आप बड़े ब्रैकेट में बंद कर दो, तो ये पावर सेट आ गया जिसके अंदर 4 छोटे सेट मौजूद हैं, तो ये पावर सेट ऑफ ए है। तो इसके अरकान की तादाद कितनी है, 4 है। अगर आपने चेक करना हो कि तादाद सही भी है या नहीं, तो आप 2 की m वाला फार्मूला लगा दो, तो 2m कितना है, यहाँ पर 2 है, 2 नंबर्स है, तो ये कितना आ जाएगा 4। तो हमारे 4 ही इसमें तहती सेट आ रहे हैं जी। अब हमारा दूसरा जुज है जमा माइनस ज़रब तकसीम। 4 एलिमेंट्स हैं और कहता है इसका पावर सेट लिखो। तो हम देख लेते हैं कि पावर सेट में एलिमेंट्स आएंगे कितने। तो उसका हमें फार्मूला पता है कि क्या है जी, 2 की पावर m। m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, तो 2 की ताकत 4, ये कितना होता है जी, 16। यानी अब हमें क्या करना है, इस सेट के 16 तहती सेट लिखने हैं, फिर उनको दरमियानी ब्रैकेट में बंद करेंगे तो वो पावर सेट बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा तो खाली सेट हो गया। उसके बाद पहला स्टेप, ये टेक्निक ये है, आप समझो कि हमने क्या करना है, पहले तो सिंगल सिंगल ले लेने हैं सारे, जमा माइनस ज़रब तकसीम, सिंगल सिंगल हो गए, कॉमा। फिर हमने क्या करना है कि 2 2 के लेने हैं। 2 2 के कैसे लेने हैं, आपने इसको फिक्स कर देना है, इसको नहीं छेड़ना, ये फिक्स हो गया है, ये जमा आएगा सभी में जब तक हम आखिर तक नहीं पहुंच जाते। जमा माइनस 2 2 क्या बनाएंगे, ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट शुरू, इसको नहीं छेड़ना, हमने फिक्स किया है इसको, जमा, फिर आगे ज़रब को ले लेंगे, कॉमा, फिर हम इसको नहीं छेड़ना, जमा, और ये तकसीम ले लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब जमा फिक्स था, जमा के साथ ये तीनों लिखे गए। अब हमने माइनस को लेना है, याद रखना पीछे को गेयर नहीं हमने लगाना, आगे को जाना है। अब कॉमा, अब देखो माइनस ले लो, अब माइनस को फिक्स कर दो, माइनस के साथ ज़रब आ जाएगी, फिर माइनस फिक्स कर दो आप, फिर तकसीम आ जाएगी, एलिमेंट ये भी खत्म हो गए। अब कॉमा, अब इसको भी हटा दो, अब ज़रब की बारी आ गई, अब ज़रब ले लो और इसके साथ एक ही नंबर बचा है, तकसीम, ये ले लो, ठीक है। तो फिक्स 2 वाले भी मुकम्मल हो गए। अब हमने लेने हैं 3 वाले, ठीक है। तो देखो अब आपने क्या करना, पहले 2 फिक्स कर देने हैं,
पहले हमने एक एक फिक्स किया था ना, अब दो दो फिक्स करेंगे। अब ये फिक्स कर दिया मैंने, इसको तो छेड़ना नहीं है। 3 का एलिमेंट बनाना, 3 का सेट बनाना है, तो ये ज़रब आ जाएगा, एक ये कॉमा। अब फिर ये दो ऐसे रहेंगे और ज़रब चली गई इसके साथ, अब आगे बारी आगे तकसीम की। ठीक है, अच्छा ठीक, अब ये दो फिक्स थे, लिखे गए, आखिर तक पहुंच गए। अब इसके बाद आप करो, अब ये दो फिक्स हो गए थे, हमने कर लिया। अब आप जमा और ज़रब को फिक्स कर दो, जमा और ज़रब को, इसके साथ क्या आ जाएगा, तकसीम आ जाएगा। जगह कम है तो हम इधर आ जाते हैं ज़रा ऊपर को। ठीक है, तो ये जमा ज़रब भी फिक्स हो गया और लास्ट इसके साथ तकसीम आ गया। अब इसको हटा देंगे, इन तीन इसको फिक्स करेंगे, माइनस और ज़रब को, माइनस ज़रब और ये तकसीम। ठीक है, अब काउंट करो तो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 करने थे, इसका मतलब ये खुद रह गया। अब ये सारा ही लिख दो, जमा माइनस ज़रब और ये तकसीम। ठीक है, तो ये 16 हमारे पूरे हो गए, तो हमें 16 ही चाहिए थे। अब आपने करना ये है सिंपल, ये सारा लिखने के बाद आपने यहाँ कर देना है P ऑफ, अगर इसको आपने B का नाम दिया है तो इसको B का नाम दे देना है, पावर सेट ऑफ B। ठीक है, एक ब्रैकेट आपने यहाँ लगानी है और दूसरी ब्रैकेट आपने यहाँ पर लगानी है, यानी एंड तक। ठीक है, तो ये हमारा पावर सेट आ गया इसका, सेट B का। हाँ जी, अब ये सेट उसने दिया है, मान लो इसको फर्ज कर लेते हैं ये C है हमारे पास, कहता है इसका पावर सेट लिखो। अब देखो इस सेट में कितने अरकान हैं, इस सेट में सिर्फ एक रुकन है। मान लो दो खाली डब्बे हैं हमारे पास, एक छोटा है एक बड़ा है। छोटे डब्बे खाली डब्बे को, छोटे खाली डब्बे को हमने बड़े खाली डब्बे में रख दिया है, तो बाहर वाला डब्बा तो खाली नहीं है, क्योंकि बाहर वाले डब्बे में एक डब्बा और मौजूद है। हाँ, अंदर वाला डब्बा खाली है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो ये बाहर वाला डब्बा खाली नहीं है, मतलब बाहर वाला सेट खाली नहीं है, इसमें एक एलिमेंट मौजूद है। तो जब इसमें एक एलिमेंट मौजूद है तो देख लेते हैं इसके एलिमेंट्स पावर सेट में कितने आएंगे। 2 की पावर m, 2 की पावर कितने एलिमेंट है, एक, तो मतलब 2। ठीक है, तो एक तो आ गया खाली सेट, ये हर सेट का ही तहती सेट होता है, हमें पता है। और दूसरा फिर क्या आएगा, ये खुद ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पावर सेट। अब इसके पावर सेट में कितने नंबर आएंगे, कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2 आएंगे, तो वो 2 हमने लिख दिए। अब इसका चौथा जुज देख लो, चौथा जुज हम मान लेते हैं डी के बराबर है, और ये हमारे पास है ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, सॉरी यह दरमियानी ब्रैकेट। अब यहां पर भी देखो, अब इसमें 3 एलिमेंट नहीं है, इसमें 2 एलिमेंट माने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बी और सी खुद एक सेट में बंद है, तो ये सेट पूरा एक ही काउंट होगा और एक ये वाला है। ठीक है, तो इस सेट में, डी सेट में टोटल कितने अरकान हैं, 2 अरकान हैं, एक ये सेट और एक ये एलिमेंट। ठीक है, अच्छा अब इसमें कितने पावर सेट में कितने इसके अरकान आएंगे तो देख लेते हैं। 2 की पावर m, कितने इसमें एलिमेंट्स हैं, 2, एक ये और दूसरा ये, तो 2 की पावर 2 कितना आ गया जी, 4। तो इसका जो हम पावर सेट बनाएंगे उसमें हमारे पास जनाब 4 हमारे पास एलिमेंट्स आने चाहिए। तो शुरू करते हैं, पहला तो खाली सेट, दूसरा हम पहले सिंगल सिंगल लिखा करते हैं, ए को लिख लिया, एक ये आ गया, दूसरा इसको लिख लिया हम, ये ब्रैकेट, सॉरी ये ब्रैकेट डालेंगे, फिर ये सेट लिखेंगे सारा ये वाला, बी कॉमा सी ब्रैकेट बंद। ठीक है, और फिर ये बड़ी ब्रैकेट, सॉरी दरमियानी ब्रैकेट डाल दी, और लास्ट में फिर हम ये पूरा सेट ये वाला ये ऐसे लिखेंगे, ये पूरा सेट ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, और फाइनली हम इस सेट को, ये वाली ब्रैकेट ये स्टार्ट की थी और ये हमने बंद कर दी। तो इस तरह डी सेट के पावर सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट आ गए। तो इस तरह हमने इस का पावर सेट मालूम किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कहीं से समझ नहीं लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि मैं आपको वहीं पे आंसर कर दूं, और अगर मुमकिन हुआ या ज़रूरत पेश आई तो मैं अलग से फिर वीडियो बना दूंगा किसी भी सवाल की जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। अल्लाह हाफिज़।